नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रियलिस्टिक भारत। आज हम बात करेंगे कि भारत की जाति व्यवस्था कभी खत्म हो पाएगी या फिर नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, एफआईआर, गिरफ्तारी मेमोज और चार्जशीट जैसे डॉक्यूमेंट से जाति का जिक्र पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। आरोपी की पहचान के लिए पिता का नाम के साथ मां का नाम लिखा जाएगा। एनसीआरबी सीसीटीएनएस में जाति वाले कॉलम को खाली रखा जाएगा। जनता सच जानने के लिए मीडिया को देखती है, लेकिन मीडिया सच दिखाने से पहले ऊपर बैठे नेता मंत्री सरकार को देखती है। जाति नहीं लिखेंगे, लेकिन जाति के आधार पर भेदभाव जरूर किया जाएगा। लोकसभा या राज्यसभा में जाति के साथ हो रहे भेदभाव का क्या? नगीना सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा में कम वक्त दिया जाता है क्योंकि वह दलित नेता होने के कारण। बढ़ रहा है आर्टिकल 15 सर। भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने पर होती है। प्लीज सर, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का जैसे नहीं सर? सर, अगर सबको 4 मिनट दे दो। फिनिश इन 1 मिनट। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट। डोंट वेस्ट। भाई सर, आप चेक करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो, ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक सर, इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी की दया में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश। सर, कल भी बोले तो एक दलित पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। बस इतना ही नहीं, माननीय बहन जी को लोकसभा में जुलाई 2017 में लोकसभा में कम वक्त दिया गया था बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बोलने नहीं दोगे, इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है फिर, यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज इस्तीफा देती हूँ। मुझे कोई इस हाउस में बैठने का अधिकार नहीं है। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म जाति You can ask for a discussion. What more you want? हाउस में रहने का अधिकार नहीं है। ना कि मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ। अब हम बात करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी। आप लोग जानते हो, काफी पॉपुलर इंसान है। पुलवामा अटैक होता है, हमारे देश के कई सारे जवान शहीद हुए, तब इनकी पर्ची नहीं खुलती। पहलगाम अटैक, तब इनकी पर्ची नहीं खुलती जब हमारे भाई और बहन मारे गए। जब हमारे देश में जब छोटी बच्चियों से लेकर बूढ़ी औरतें तक का बेरहमी से रेप हो जाता है, तब इनकी पर्ची नहीं खुलती। पर्ची की ही बात नहीं, बात करते हैं इनके अपने ही दरबार में, अपने ही भक्त से। कहते हैं तुम मुझे मत छू, तुम अछूत हो। आइए बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। यदि अछूत के छू लेने के मात्र से ब्राह्मण अछूत हो जाता है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि ब्राह्मण के छू लेने से अछूत ब्राह्मण हो जाए? भारत में ऐसे कई बाबा हैं जो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। दलित का बेटा मरता है तो परिवार वाले 100 ले जाने से डर लगता है, क्योंकि उस मार्ग से ऊंची जाति के लोग चलते हैं। ये मामला कहीं और का नहीं, तमिलनाडु को मुथक्कर गांव में 200 दलितों को पक्की सड़क पर चलने नहीं दिया जाता है। उसी सड़क पर ऊंची जाति का किसान ट्रैक्टर लेके चलते हैं। जब शव यात्रा उसी सड़क पे होती है तो पुलिस इस तनाव का कारण कहकर रोक देती है। जबकि अप्रैल मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस प्रोटेक्शन देने का ऐलान किया था, लेकिन हालत आज भी वही है। कोर्ट की नाफरमानी की गई, उल्लंघन किया गया, कोर्ट का आदेश को ठेंगा दिखाया गया। ये मामला सिर्फ तमिलनाडु का ही नहीं, मध्य प्रदेश के एक दलित युवक को नंगा कर उसे 4 दिन तक टॉर्चर किया गया। प्राइवेट पार्ट में उसे मिर्ची डाल दी गई। उत्तर प्रदेश का 14 साल का बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा था, दलित समाज का था, उसे पुलिस ने लात मारी। बस बात इतनी थी कि प्रोटेस्ट कर रहा था। राजस्थान में दलित महिलाओं को खेत में जमीन पर घसीट कर बेरहमी से पिटाई की गई, तब वहां कोई भी महिला कर्मचारी मौजूद नहीं थी। ये मामला सिर्फ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का नहीं, ऐसे ही बहुत सारे केस होते रहते हैं हमारे समाज में, जो कि हमारे सामने नहीं आते, मीडिया उसे दिखाती नहीं है। जाति भेदभाव किया जाता है। क्या एक कॉलम हटाने से ये हो रहे दलितों पे अत्याचार, हो रहे शोषण क्या रुक सकते हैं? क्या बाबा साहब BR अम्बेडकर को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था,
ऊंची जाति का बच्चा जिस मटके में पानी पीता उस मटके में बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया जाता था। फिर भी इतने अत्याचार, इतने सब कुछ होने के बाद इतने शिक्षित हुए, महान हुए कि उन्हें जाति व्यवस्था को खत्म किया कि जो अत्याचार हम पे हुए वो किसी दलित नागरिक पर न हो, सबको समान रूप से देखा जाए। लेकिन आज भारत की स्थिति ऐसी है कि बताते हुए कहते हुए शर्म आती है कि संविधान का हर रोज उल्लंघन किया जाता है। दलित परिवार को ऊंची जाति के साथ बैठने नहीं दिया जाता है। दलित के बच्चा अगर स्कूल जाता है तो उसकी जाति देख के उससे दोस्ती की जाती है। एक कॉलम हटाने से भारत की जाति व्यवस्था खत्म नहीं की जा सकती। हम अपने आसपास कई जगहों पर जातिगत भेदभाव देखते हैं और दिखाई भी पड़ते हैं, चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो, दफ्तर हो आदि सार्वजनिक स्थलों पर जातिगत भेदभाव दिखाई पड़ते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।